भगवान शिव शंकर को अवधरदानी के नाम से भी जाना जाता है। अवधरदानी उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका भक्त उनसे जो भी वर मांगता है, चाहे वो कठिन साधना करके मांगता हो या थोड़ा सा जल अर्पण करके ही मांगता हो, भगवान शिव उसे अवश्य प्रदान करते हैं। विचार नहीं करते हैं कि मांगने वाला ने मांगा क्या है, बस वर मांगा और भगवान शिव शंकर प्रदान कर देते हैं, इसीलिए उनका नाम अवधरदानी पड़ा है। एक बार भस्मासुर नाम का राक्षस कठिन तपस्या करके भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करता है। भगवान शिव प्रकट होते हैं और भगवान शिव शंकर ने कहा वर मांगो वर मांगो। भस्मासुर ने कहा भगवान शिव, यदि मैं किसी के सर पर हाथ रखूं तो जिसके भी सर पर हाथ रखूं वह जल करके भस्म हो जाए। भगवान शिव शंकर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। भस्मासुर ने सोचा जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ऐसा रूप धारण करने वाले इस जोगी के साथ एक परम सुंदरी नारी रहती है, यदि इसे ही मैं जला करके भस्म कर देता हूँ, शिव शंकर को ही जला करके भस्म कर देता हूँ, तो परम सुंदरी भगवती पार्वती को मैं प्राप्त कर लूँगा। भस्मासुर अपना हाथ बढ़ाता है भगवान शिव शंकर के सर पर रख करके जलाकर भस्म करने के लिए। भगवान शिव लगे भागने। सामने भागते भागते एक खंडहर पड़ा हुआ था, उसी खंडहर के दीवार में एक छोटा सा झरोखा था, उसी झरोखे में अपना सर डाल दिए ताकि मेरा सर न पा सके और न जला करके भस्म कर सके। भगवान शिव शंकर के समस्या को देख करके, संकट को देख करके भगवान विष्णु भगवती पार्वती का रूप धारण करके भस्मासुर के समक्ष खड़े हो गए। अरे क्यों उनको परेशान कर रहे हो? भस्मासुर ने कहा यदि मैं इस शिव को जला करके भस्म कर देता हूँ तो आप जैसी परम सुंदरी को प्राप्त कर लूँगा। भगवती पार्वती ने कहा तो इसमें उनको जलाने की क्या आवश्यकता है, भस्म करने की क्या आवश्यकता है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। भस्मासुर प्रसन्न हो गया, जब वैसे ही ये चलने के लिए तैयार है तो मुझे शिव को भस्म करने की क्या आवश्यकता है। भगवती पार्वती ने कहा भस्मासुर, मैं चलूँगी, लेकिन इस शिव शंकर पर मैं इसलिए रिझती हूँ कि यह भगवान भोलेनाथ नित्य प्रतिदिन अपने सर पर एक हाथ है और दूसरा कमर में रख करके मुझे गड़थैया का नाच दिखाते हैं और उसी नाच पर रिझते हुए मैं इनके साथ रहती हूँ। यदि वही नाच तुम भी दिखा दो, एक सर कमर पर, एक हाथ कमर पर और दूसरा अपने सर पर रख करके मुझे नृत्य दिखा दो, तो तुम्हारे साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही भगवती पार्वती ने ऐसा कहा, भस्मासुर अपना एक हाथ कमर पर, दूसरा सर पर रखा, सर पर रखते ही जल करके स्वतः भस्म हो गया। क्योंकि शर्त ये नहीं थी कि किसके हाथ सर पर रखना है, केवल जिसके सर पर रखे तो स्वयं के सर पर ही रखा और जल करके भस्म हो गया। भगवान विष्णु भगवान शिव शंकर के पास पहुँच गए। प्रभु, अरे जिस दिन वर देना हो किसी को कुछ वर देना हो, उस दिन भांग का गोला थोड़ा कम लिया करिए, अन्यथा ऐसे ही संकट में फंसते रहेंगे। इसीलिए भगवान शिव शंकर को अवधरदानी कहा जाता है। बोलो भगवान शिव शंकर भगवान की जय।